सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के तीसरे प्रश्न के 11वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। पिप्पलाद ऋषि कौशल्य ऋषि को उपदेश देते हुए प्राणों के विषय में यह कह रहे हैं, या एवं विद्वान प्राणम वेद न हास्य प्रजा हीयते अमृतो भवति तदेश श्लोकः। अर्थात जो विद्वान इस प्रकार प्राणों को जान जाता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती, वह अमर हो जाता है। इस विषय में यह श्लोक है। तो यहाँ पर विद्वान किसको कहा गया है? विद्वान जो है विद धातु से बना है, इसका अर्थ होता है ज्ञान। तो जो ज्ञानवान है, और ज्ञानवान अर्थात जो अनुभूत ज्ञान है, उस विषय को ही यहाँ पर विद्वान कहा जा रहा है। यानी जिन्होंने अनुभूत कर लिया है वे विद्वान हैं। जिन्होंने प्राण को अनुभूत कर लिया, तो कह रहे हैं कि जो विद्वान प्राण को अनुभूत कर लेते हैं, और जिसे पिछले के जो मंत्र थे उन सब मंत्रों में जो बतला आए हैं कि प्राण ही उदान है, प्राण ही अपान है, वही व्यान है, वही समान है, वही आदित्य है, वही चंद्र है, तो जीवन का आधार वही है। तो उस विषय में वो बताए हैं। तो अब जो वे कहते हैं कि इस तरह से जो प्राणों को जानता है, प्राणों को संपूर्णता से जानता है, उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती है। तो प्रजा का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? जितने हमारे उपकरण हैं, जितने हमारे अंग प्रत्यंग हैं, ये सभी प्रजा है। यानी जो हमारे उपकरण हैं, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, जिह्वा है, त्वचा इंद्रिय है, इन सब से जो हम स्पर्श बोध करते हैं, हृदय है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, यकृत हैं, ये सभी जो है प्रजा है। तो कहते हैं कि उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती है, अर्थात ये स्वस्थ रहते हैं, सुचारू रूप से कार्य करते हैं। यदि हमारी प्राण शक्ति ही गड़बड़ हो जाए तो ये काम नहीं कर सकते अंग। यानी इन अंगों को सुचारू रूप से काम करने के लिए प्रजा की जरूरत है। यानी ये सब जो प्रजा हैं, इनको प्राण की जरूरत है। तो पूरे शरीर को प्रजा की जरूरत है, यानी इन सारे अंगों प्रत्यंगों की, और उसके लिए फिर प्राण की जरूरत है। तो ये कह रहे हैं कि इस बात को जो समझ जाता है वह अमर हो जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं, अरे अमर कहाँ होगा, हम लोग तो सभी लोग तो मर जाते हैं। भौतिक शरीर की अमरता की कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि इतना तो सभी लोग जानते हैं कि भौतिक शरीर जो है कभी अमर नहीं होता। या तो एक साधारण सा बच्चा भी जानता है। भौतिक शरीर रूपांतरित होता रहता है, परंतु जो हमारा साक्ष्य शरीर है, जो इसको अनुभूत करने वाला शरीर है, जो बोध स्वरूप है, वह अमर हो जाता है। और यह जो हमारा भौतिक शरीर है जो रूपांतरित होता है, तो यह अपने रूपांतरण के अर्थ में अमर है। यानी इसका रूपांतरण कभी समाप्त नहीं होता, उस अर्थ में यह अमर है, यानी स्थायित्व है। तो इसका स्थायित्व, भौतिक शरीर का स्थायित्व क्या है कि यह बदलता रहता है।
सदैव बदलता रहता है, इसका यही स्थायित्व है, एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में होता रहता है। तो इस अर्थ में यह भी अमर है। अबदलाव की जो बात है वह आत्म संबंधित तत्व में संभव है, और बदलाव की जो बातें हैं वह इस देहात्मा संबंधित बात में समर्थ है, उसमें ही संभव है। तो यानी अमरता दो तरह की होती है, एक बदलाव की और एक अबदलाव की। तो अबदलाव वाली अमरता आत्मा के साथ जुटी है, और बदलाव वाली अमरता इस देह के साथ जुटी है, भौतिक देह के साथ। अमर तो दोनों ही है, लेकिन यहाँ रूपांतरित अमर है, हर समय रूपांतरण हो रही है और होती ही रहेगी सदैव। तो उस अर्थ में भी यहाँ अमरता इसलिए प्रयोग किया गया है कि वह इस विद्वान जो है इस चीज को जान जाता है कि यह बदलाव की स्थिति में अमर है, तो उसमें भी वह संतुष्ट रहता है, और वह आत्म तत्व को भी जान जाता है, उसका भी बोध हो जाता है। तो वह जान जाता है कि वह शाश्वत अर्थ में अमर है। तो कहते हैं कि इस विषय में यही श्लोक है, इस विषय में यही मंत्र है। तो यहाँ यह बताया गया है कि प्राण को जो महसूस कर लेते हैं, प्राणों की सारी प्रक्रिया को जिसने महसूस कर लिया, प्राणों के स्वरूप को जिसने महसूस कर लिया, उसकी सूक्ष्मता को जिसने महसूस कर लिया, उसकी गति को जिसने महसूस कर लिया, वह अमर हो जाएगा और वही विद्वान है। तो इसमें इतना ही। ओम।